सैफी वॉइस के मौजूद नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। भारतीय पुलिस ने 2 रोज़ कबल पकड़ा जाने वाला पाकिस्तानी मुबैना जासूस कबूतर जुम्मे को आज़ाद कर दिया। कबूतर की रिहाई के बाद भारतीय पुलिस की जानिब से तहकीकात के बाद अमल में आई। पुलिस का कहना था कि तहकीकात के बाद पता चला है कि कबूतर जासूसी की गर्ज से नहीं भेजा गया था, बल्कि वो सरहदी इलाकों से परवाज़ करते हुए भारत पहुंचा था। बरतानी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाका कोथोका के सीनियर पुलिस ऑफिसर शीनलंदर ने इस बात की तस्दीक की है कि इन्हें ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिनसे ये साबित हो सके कि कबूतर को जासूसी की गर्ज से भेजा गया था। ताहम अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि कबूतर को कहाँ रखा गया है और वह अपने पाकिस्तानी मालिक तक वापस पहुंच गया या नहीं। पुलिस की जानिब से दावा किया गया कि ये जासूस कबूतर है। जी तो सामीन, आपको बताते चले जाएं कि जिसके पंजे में पहनाने के लिए छल्लों पर एक मोबाइल फ़ोन नंबर दर्ज है। भारतीय पुलिस का दावा था कि ये खुफिया कोड है। कबूतर पकड़े जाने की खबरों के सामने आने के बाद पाकिस्तान के सरहदी इलाके शकरगढ़ के गांव बग्गा के रिहायशी हबीबुल्ला खान ने कहा था कि ये मादा कबूतर उसकी मलकियत है। उसने ईद के दिन कबूतर उड़ाए थे, मगर मरूज को तमाम कबूतर वापस आ गए, मगर ये कबूतर अभी तक वापस नहीं आया था। हबीबुल्ला का कहना था कि कबूतर का ताल्लुक गोल्डन नस्ल से है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि भारत से कबूतर वापस करने का मुतालबा था। राइटर से गुफ्तगू के दौरान हबीबुल्ला ने कहा कि कबूतर के पंजे में पहनाए गए प्लास्टिक के छल्ले पर उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। जी तो सामीन, आपको बताते चले जाएं जो कि खुफिया कोड नहीं। हबीबुल्ला के मुताबिक उसने कबूतर उड़ने के मुकाबले में हिस्सा लिया था और कबूतर की पहचान के लिए हर कबूतर के पंजों कबूतरों की पहचान के लिए हर कबूतर के पंजों में एक मालिक का मोबाइल नंबर दर्ज था। ताहम मुकाबला जीतने की सूरत में इस बात की तस्दीक हो सके कि कबूतर का असल मालिक कौन है। शकरगढ़ कबूतर क्लब के यासर खालिद ने बताया कि कबूतर उड़ाना सरहदी देहात के मकीनों का पसंदीदा मशगला है। पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी कबूतरबाजी के मुकाबले होते रहे हैं, इसलिए कबूतरों की एक मुल्क से दूसरे मुल्क पर परवाज़ गैर मामूली बात नहीं। कबूतर मालकान अपने परिंदों की शिनाख्त पर परिंदों पर रंग लगाकर या कबूतर पंजों में पहनाए गए छल्लों से भी करते हैं। जी तो सामीन, आपको बताते चले जाएं कि एक सीनियर भारतीय सरहदी सिक्योरिटी ऑफिसर ने नाम ज़ाहिर ना करने की शराइत पर बताया कि सरहदी कुशीदगी की वजह से उन्हें यह कबूतर कब्ज़े में लेना पड़ा, ताकि तस्दीक हो सके कि आया कि इस कबूतर जासूसी के लिए इस्तेमाल तो नहीं हुआ। पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात सरमहदी के दौरान ऐसे वाक़यात माजी में भी पेश आते रहे हैं। 4 साल कबल इससे भी नौवियत का एक वाक़या पेश आ चुका है, जिसमें एक कबूतर के पंजे में बंदी तहरीर के ज़राए भारतीय वज़ीर आज़म को धमकी दी गई थी। इस कबूतर को भी भारतीय पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया था। जी तो फ्रेंड, आज की ये थी छोटी वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।